आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज फोकस करेंगे कि एक छोटा बिजनेस गोरिल्ला मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने कम मार्केटिंग बजट में भी अपने आप को मार्केट कैसे कर सकता है। हाँ, मार्केटिंग आइडियाज फॉर अ स्मॉल बिजनेस, इसको बोलते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग। कई बार छोटे छोटे बिजनेस इसीलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को ठीक से मार्केट कर नहीं पाते। सोचते हैं मैंने दुकान खोल ली, लोग अपने आप आ जाएंगे, मुझको ढूंढते हुए आ जाएंगे। अब क्यों इंतजार कर रहे हैं उस दिन का? देखिए, कृपा, लोग कहते हैं कृपा होगी तो चलेगा। कृपा का मतलब है कर और पा। कृपा को डिवाइड कर दो, कृपा, कर और पा। ऐसे क्या सोच रहे हो दुकान में बैठे रहोगे, अपने आप कस्टमर मुझे ढूंढता ढूंढता आ जाएगा? अरे भाई क्यों आएगा? ऐसे आइडिया शेयर करूंगा आपसे आज 7 आइडिया। पैसा लगेगा कम और ब्रांडिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। रीजनल मार्केट में ये काम आएगा। आप, मैं समझ सकता हूं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं जा पा रहे, आप टीवी मीडिया पे नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। और पहले पॉइंट से पहले आप कुछ बात समझ लें कि ये जो मेथड है ये कन्वेंशनल मेथड नहीं है, ये अनकन्वेंशनल मेथड है। इसमें एनर्जी और ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा लगती है, लेकिन इसमें लोगों की इमेजिनेशन को आप एंगेज कर पाते हैं। ग्रास्पिंग द अटेंशन टू जनरेट द मेमोरी। इसके फायदे क्या है? आपका पैसा कम लगेगा, आपकी कम ताकत के अंदर आप कुछ अपने रीजन के अंदर वायरल हो सकते हैं अचानक। इसकी खास बात क्या है कि ये इतना यूनिक होता है कि मेमोरी में घुस जाता है। अब ये क्योंकि यूनिक होकर मेमोरी में घुस जाता है तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ये वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। अगर जैसे ही ये वर्ड ऑफ माउथ बना, you become a talk of a town. Come on. And every talk becomes the talk of a town only for a short period unless you work upon it consistently. एक बार और आप जिस दिन talk of a town बन गए और इसको consistently maintain कर गए अपने यूनिक आइडिया से, जिससे मेंटली आप इंटरेक्ट कर पाए, एंगेज कर पाए अपने कस्टमर बेस को अपने लोकल एरिया में। सोचिए, ये जो 7 तरीके मैं आपको क्विकली बताने वाला हूं, इनमें से कौन सा तरीका आपको मदद कर सकता है आपका वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने के लिए? लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर दें, आपके बारे में गली मोहल्ले में लोग बात करना, कब इसकी दुकान देखी है, अरे इसकी दुकान पे गया था, अरे तू गया था। ऐसा फोकस और ऐसा आइडिया जनरेट करना, इसमें पैसा नहीं लगता, दिमाग लगता, ढक्कन हटाना पड़ेगा। लीडरशिप फनल में आपने टेस्टिमोनियल में सुना होगा, कई पार्टिसिपेंट आके बोलते हैं भाई ढक्कन हटा दिया डॉक्टर बिंद्रा ने। क्योंकि आपके ना कहीं दिमागों में बुरा नहीं मानना, मैं बता रहा हूं ढक्कन लगा हुआ है। आपको लगता है बिना पैसे के धंधा हो ही नहीं सकता। आइए लीडरशिप फनल में आ जाइए, मैं वचन देता हूं आपको बिना पैसे के धंधा करना सिखा दूंगा। और ना सीख पाए तो मेरे से क्वेश्चन कर दीजिएगा भरी सभा के अंदर, पूरे के पूरे ग्रुप में आकर के क्वेश्चन करिए, डॉक्टर बिंद्रा आपने कहा था बिना पैसे के कैसे करें, आप तो सिखा नहीं पा रहे। मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए अभी कुछ तो वीडियो में पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं आ पा रहे लीडरशिप फनल में, वीडियो में सुनिए। मेरा पहला पॉइंट है वायरल मार्केटिंग। ये क्या होता है वायरल मार्केटिंग? वायरल मार्केटिंग कुछ ऐसे एक्सट्रीम इमोशन पे काम करता है जिसके बारे में लोग शेयर करके अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। वायरल मार्केटिंग का तरीके क्या है? कुछ ऐसा एक्सट्रीम इमोशन को एंगेज कर दीजिए जिसके कारण लोग उसको शेयर करने लगे और वो शेयर करते वक्त उनकी खुद की रेपुटेशन भी बढ़ने लग जाए। वायरल मार्केटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? पहला तो आपके किसी एक्सट्रीम इमोशन को रजिस्टर कर ले, कुछ ऐसा अनयूजुअल डिलाइटफुल सरप्राइज दे दे, कुछ ऐसा आपको एंगेज कर जाए जिसके कारण वो हो सकता है छोटा सा लिटिल शॉक भी दे दे आपको। हाँ, और लिटिल शॉक के बाद एक छोटा सा लिटिल सरप्राइज दे दे और लास्ट में आपको डिलाइटफुल बना के महसूस करा के छोड़ दे और आप उसके बारे में बात करने लग जाएंगे। अरे ये देखा इसको। कुछ अलग सा अनयूजुअल हो, जो कि यूजुअल चीज रजिस्टर होती नहीं दिमाग के अंदर। देखो ये भाई साहब बैठे मोची हैं, इनकी दुकान के ऊपर क्या लिखा है? जख्मी जूतों का अस्पताल, सुबह ओपीडी खुलने का समय सुबह 10 से 12 बजे। देखिए ऐसा पढ़ने के बाद जो भी आदमी देखेगा कहेगा ये क्या है? अरे ये जख्मी जूतों का अस्पताल, डॉक्टर साहब। अब ये जो मोची है ना, इनके पास जो जाता है इनको डॉक्टर साहब बोल के संबोधित करता है। लोग भी आसपास फैल गया पूरे आसपास। और पीछे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे इन साहब की फोटो फैल गई पूरे देश भर के अंदर कि देखो कितना इंटेलिजेंट मोची है, उसने ट्रैफिक जनरेट कर लिया। अब आसपास कहीं और मोची होंगे लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं जनरेट कर पाएंगे। क्या लगता है खर्चा कितना लगा इनका? कोई खर्चा नहीं लगा, लेकिन टॉक ऑफ अ टाउन हो गए पूरे देश में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। आपने वो हेलोनिक्स की ऐड नहीं देखी तो देखिएगा, उसके अंदर थोड़ा शॉक भी था, थोड़ा सरप्राइज भी था और थोड़ा सा अजीब सा डिलाइट भी था। अजीबो गरीब एक्सट्रीम 3-4 इमोशन को छेड़ गया आपके, इसलिए याद रहता है। वो क्या हुआ ना, वो लेडी अंदर जाती है कपड़े चेंज करने के लिए, बाहर से हस्बैंड ठक 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 ठक, जल्दी आओ लेट हो रहे, जल्दी आओ लेट हो रहे, बोल रही हूँ 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ। और वो जैसे ही चेंज करके बाहर निकलती है, तू अंदर क्या कर रहा था? सर अंदर टेस्टिंग कर रहा था। कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हेलोनिक्स क्या बोला? कपड़े बदलने से पहले बल्ब बदलो। हाँ, देखिए क्या है, ये
वायरल हो जाती हैं। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इसमें खर्चा नहीं लगता। कई बारी लोग आसपास रीजनल बना करके एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस को बुला लो, एक वीडियो बनाने वाले को बुला लो, छोटा सा एक ऐसा वीडियो बनाओ, एक ऐसे आइडिया के साथ बनाओ जिसके बारे में लोग आसपास बात करना शुरू करें। अगला पॉइंट है प्रेज्यूम मार्केटिंग। प्रेज्यूम मार्केटिंग क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को अनयूजुअल तरीके से डिस्प्ले करो, कुछ ऐसा डिस्प्ले करो जैसा डिस्प्ले होना नहीं चाहिए था। और क्योंकि नहीं होना चाहिए था, देखो जो होना चाहिए था उस पर तो कोई ध्यान देता नहीं है, जो नहीं होना चाहिए उसी पे लोगों का ध्यान जाता है। अरे ये क्या हो रखा है? जैसे मान लो कोई फर्नीचर वाला एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल को हवा में ऐसा लटका के दुकान के सामने खड़ा कर दे जैसे लगे गिरने वाला गिरने वाला गिरने वाला है, लेकिन गिरेगा नहीं। हाँ, वो तो क्या उसमें अटेंशन जाएगा। प्रोडक्ट को अनयूजुअल तरीके से डिस्प्ले करें। पीछे प्यूमा की एक ब्रांड कैंपेन वायरल हो गया था जिसमें प्यूमा ने अपने लाइट वेट जूते को हवा में लटकता हुआ बस स्टॉप के सामने ऐसा दिखा दिया, ऐसा अजीब सा लगा दिया। अब उसके कारण लोग आकर के उसको देख रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बात ये नहीं कि जितने लोगों ने देखा केवल उतने को व्यूअरशिप गई, जितने ने नहीं देखा उनको सोशल मीडिया से व्यूअरशिप चली गई। क्यों? क्योंकि अनयूजुअल तरीके से प्रोडक्ट को लटका करके दिखाया। मान लो कोई भटूरे वाला है, कोई जलेबी वाला है, कोई कचौड़ी वाला है, वो अनयूजुअल बड़ी सी कचौड़ी बना करके हवा में बाहर निकाल करके लटका के दिखा दे तो उस पर लोगों की नजर जाएगी। आसपास कई कचौड़ी की दुकानें, उस पे लोग नहीं जाएंगे, इस बड़ी वाली को देखने जाएंगे। अरे ये कैसी कचौड़ी बनाता है भैया? कोई बड़ी सी जलेबी अनयूजुअल साइज की बाहर एक बोन निकाल के लटका दे रास्ते के अंदर के आदमी को ऐसा मुड़ के जाना पड़े, ऐसा थोड़ा सा साइड होकर निकलना पड़े तो अनयूजुअल होगा, माइंड में अट्रैक्ट कर जाएगा। ऐसे कई आइडियाज हमने देखे हैं जिनके कारण ट्रैफिक बढ़ जाता है आपके पास में। उदाहरण के रूप में अगर दिवाली का समय है और दिवाली के समय में आपकी जूता बेचने का शोरूम है और आसपास 5 जूता बेचने वालों के शोरूम है, तो जितना भी दिवाली पर ट्रैफिक क्योंकि बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कस्टमर बढ़ जाता है, वो कस्टमर 500 दुकानों में डिवाइड होने वाला है। लेकिन वहीं अगर आपने प्रेज्यूम मार्केटिंग कर दिया, कुछ ऐसा अनयूजुअल कर दिया, तो बाकी चारों का जूते वाले दुकानों का ट्रैफिक भी आपके पास आ जाएगा। ध्यान, मेरी बात समझ पा रहे हैं हम? मान लो 10 लोगों ने अमूमन आना होता था, लेकिन दिवाली पे 100 आएंगे तो 100 5 दुकानों में 20-20-20 बढ़ जाते हैं। लेकिन अब 20-20-20 बढ़ने की जगह 50 अकेले आपके पास आ जाएंगे, बाकी 50 उनके पास बढ़ जाएंगे। क्यों? प्रेज्यूम मार्केटिंग से आप ट्रैफिक को ज्यादा चुंबक की तरह खींच करके अपनी तरफ ले आते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का मतलब क्या है? राइट ऑडियंस को एक्चुअल राइट ऑडियंस, जो आपका परफेक्ट कस्टमर है, जो टारगेटेड कस्टमर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसको अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लाइन थोड़ा एक्सपीरियंस करा दिया किसी प्रकार से तो उसको याद रह जाएगा। बिना पैसे दी हुई जब कोई चीज़ मिल जाती है तो हर एक को याद रह जाती है। फ्री में मिला हुआ गिफ्ट लोगों को याद रहता है जीवन भर, जो खरीद के लेके जाता है वो शायद कम याद रखे। जैसे स्टारबक्स ऐसा बहुत करता है, जब अपना नया प्रोडक्ट लेके आता है लोगों को एक्सपीरियंस कराता है। स्किन नाम का एक टाटा का परफ्यूम है जो अपने विस्तारा में बिजनेस क्लास में या जेट एयरवेज में बिजनेस क्लास में अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ पे देता है, शोकेस कराता है। छोटी सी बॉटल होती है, ज़रा लगा के देखो क्या एक्सेलेंट खुशबू। तो उसके चक्कर में मैंने जाकर के बाद में एक मॉल से खरीद भी लिया स्किन का परफ्यूम। क्यों? मुझे अच्छा लगा, वो एक्सपीरियंस मेरे ध्यान में रह गया। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में कोका कोला ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया, स्मॉल वर्ल्ड मशीन। ओए होए क्या कैंपेन था! दिल्ली में उन्होंने कोक वेंडिंग मशीन एक मॉल के बीच में लगाया, ऐसे ही लाहौर में कोक वेंडिंग मशीन एक मॉल के बीच में लगाया। और उन्होंने क्या बोला? हमारी दूरियां, इन दूरियों को कम करने के लिए एक वायरल कैंपेन उन्होंने क्रिएट किया। ये कैंपेन क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस था, फिजिकल एक्सपीरियंस था, यहां से अगर आपने हाथ घुमाया, उधर उसने हाथ घुमाया, दोनों का हाथ मैच कर गया तो दोनों को फ्री कोक मिलेगा। अगर आपने बढ़िया सा डांस किया, उसका आपका डांस मैच कर गया, दोनों को फ्री कोक मिलेगा। क्योंकि एक्सट्रीम इमोशन था, ये ऐड कोक का वायरल हो गया। ध्यान दीजिए, क्या आप एक्सपीरियंस क्रिएट करा सकते हैं मन के अंदर फिजिकली लोगों को टच करा करके? अब देखो, आपको पता है वो फायर पान जी, वो पान खिलाता है, वो कहाँ पे, वो कनॉट प्लेस के अंदर, वो छोटा सा उस पर कुछ लगा रहता है और उस पर जैसे ही मुंह में वो पान डालो तो मुंह के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ में वो आग बुझ जाती है और पान आदमी खाता है, लोग हैरान हो जाते हैं ये क्या चीज है, वायरल हो गया। अगला पॉइंट है वाइल्ड पोस्टिंग। आप देखते हैं, आपने प्रीज्यूम मार्केटिंग देखा था, वहां पे प्रोडक्ट को हैंग करते थे। वाइल्ड पोस्टिंग में आप अपने ग्राफिक्स, अपने विजुअल्स, अपने इमेजेस, अपने प्रिंट एड्स, उनको अनयूजुअल तरीके से कहीं पे पेस्ट कर दिया जाए। इतना वाइल्ड हो कि जब आप निकले ना वहां पे तो आपको दिख करके अचानक अरे ये क्या है, ऐसा कुछ कोई फीलिंग ऑफ शॉक छोटा सा दे दें और उसके बाद अचानक मुस्कुराहट आ जाए। ओहो, ऐसा मैकडॉनल्ड्स ने बहुत किया। ड्यूरासेल्स ने अपनी बैटरी सेल्स को लगा करके रास्ते के अंदर लिख दिया, वहाँ से आवाज़ आती है उसके पास से निकलो कि खतरा है 440 वोल्ट। और जैसे ही आदमी थोड़ा आगे निकलता है तो कहता है ड्यूरासेल की बैटरी खत्म नहीं होती। तो ये क्या किया, इसमें साउंड, मोशन, विजन तीनों इफेक्ट थे, जिसके कारण एक व्यक्ति चौंक जाता है, देखता है और उसको ड्यूरासेल जीवन भर के लिए याद रह जाता है। ये केवल जितने लोगों ने देखा उनको याद नहीं रहता,
ये बाद में सोशल मीडिया पे भी मूव कर जाता है, जहां से फिर से वायरल हो जाता है। तो पहली चीज, आपके लोकल रीजन में आप छा जाओगे, बाद में भी छा जाओगे। आप पूछो आपको कैसे काम आएगा। अगर आप ज्वेलर हैं, आप जो भी ऐसा करते हैं, तो आसपास कई दुकानें, वो सारी दुकान का ट्रैफिक आपके पास कैसे आए, इन्हीं प्रकार की वाइल्ड पोस्टिंग आपको मदद कर सकती है। क्यों? ट्रैफिक पुल करने में, लोगों का आकर्षण केंद्रित करने में आपकी मदद करेगा। अगला पॉइंट है एम्बिएंट मार्केटिंग। एक में हमने प्रोडक्ट दिखाया था, एक में हमने पोस्टिंग करी, और एक में एम्बियंस में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। जैसे कोका कोला क्या करता है मैकडॉनल्ड्स के साथ में, अगर आप सीढ़ी चढ़ते हुए जाओगे तो रेगुलर कोक की ऐड लगाई हुई है, और अगर आप एस्केलेटर से जाओगे तो डाइट कोक की ऐड लगाई हुई है। या एम्बियंस से फर्क लगा। किटकैट ने एम्बियंस मार्केटिंग बहुत करी, उसमें एम्बिएंट मार्केटिंग में वो बेंच में आधा यूज किया और आधे पे किटकैट में रैपर दिखाया, आधे पे चॉकलेट बाहर निकली हुई दिखाई। छठा पॉइंट बहुत एक्साइटिंग है, इसको बोलते हैं ग्रास रूट मार्केटिंग। ये क्या है? ये आपस में जुड़े हुए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को पकड़ लो और उनके बीच में छा जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान दीजिए, चाहे वो डेमोग्राफी पे बेस्ड हो, जियोग्राफी पे बेस्ड हो, एथनोग्राफी पे बेस्ड हो, साइकोग्राफी पे बेस्ड हो, किसी चीज पे भी बेस्ड हो, एक कम्युनिटी को पकड़ लो। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ ओला उबर ने शुरुआत कैसे करी? उनको बोला हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और अगर दूसरे स्टूडेंट को शेयर किया आपको कैशबैक वापस मिल जाएगा। स्टूडेंट कम्युनिटी में छा गए। अगर एयरटेल या जियो कोई नई स्कीम निकाल दे ब्रह्म कुमारी के लिए कि महाशिवरात्रि पे ब्रह्म कुमारी को हम ये 500 रुपए का कैशबैक दे रहे हैं, वो सारा ब्रह्म कुमारी वाले आपस में एक दूसरे को शेयर कर देंगे पूरी क्लोज नेट कम्युनिटी के अंदर। जन्माष्टमी पे अगर वो इस्कॉन के लिए निकाल दें तो इस्कॉन के डिवोटीज, उनके जो भक्तजन हैं, उनके जो भक्तगण हैं, वो आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि क्लोज नेट कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के अंदर आप छा जाओगे, फैल जाओगे। मान लो दिल्ली के अंदर एक छोटा सा जगह, मान लीजिए कनॉट प्लेस या लाजपत नगर ले लो, और अगर मान लीजिए कोई कंपनी आती कहती है लाजपत नगर वालों के लिए 50% ऑफ है, तो लाजपत नगर में सब आपस में शेयर कर देंगे घंटी बजा के, वो तेरे को पता है 50% डिस्काउंट मिल रहा है, वो लाजपत नगर वालों को मिल रहा है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, बस छा जाओगे, कम्युनिटी के अंदर फैल जाओगे। मैंने ज्योग्राफी बताया, एथनोग्राफी बताया, डेमोग्राफी बताया, साइकोग्राफी बताया, अलग अलग प्रकार से आप एक कम्युनिटी के अंदर पूरी तरह छा सकते हो। अगर एक कम्युनिटी को स्पेशल बेनिफिट दिया, वो एक दूसरे को शेयर कर देंगे। अगला पॉइंट क्या है? रब ऑफ इफेक्ट। जरा मेरा हाथ देखिए ध्यान से, कम ऑन, आपसे कह रहा हूँ ध्यान से अटेंड करिए, वीडियो पूरा देखना होता है। रब ऑफ इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? अगर इसके पास जनता है, इसकी दुनिया सुनता है, इसका रब ऑफ क्या आपको मिल सकता है? क्या इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है? जैसे अमूल ने सारे ब्रांड कैंपेन्स रब ऑफ इफेक्ट पे ही किए। उधर नरेंद्र मोदी साहब यूएसए बहुत जाते थे, उसने क्या बना दिया? मुसाफिर हूं यारो, उसको बना दिया उसाफिर, यूएसए फिर हूं यारो। यूनाइटेड टेस्ट ऑफ अमूलिका, वो गाना आया था ना रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का, बदतमीज दिल माने ना जाने ना, क्या था उसमें? उसमें बदतमीज था, इन्होंने क्या कर दिया? बटरमीज दिल, तो बटर बीच में ऐड कर दिया। क्यों? रब ऑफ इफेक्ट मिल गया। जिन दिनों ये गाना तेज चल रहा था, इन्होंने छोटा सा पोस्टर बनाया, वो पोस्टर छा गया। पीके के लिए बनाया, खा पी के जाना। क्या? खा पी के जाना। बजरंगी भाईजान को बोल दिया बटरंगी भाईजान, और सुंदर पिचाई का जब प्रमोशन हुआ उसको बोल दिया सुंदर पियो चाय। सुंदर पिचाई को बोल दिया सुंदर पियो चाय। अब चाय के साथ ब्रेड मक्खन तो लगता ही है, तो उनको फायदा होता है। इसको क्या बोलते हैं? रब ऑफ इफेक्ट। आजकल कई मूवीज भी आती हैं, वो भी जब एक सलमान खान की, शाहरुख खान की और किसी और की, अक्षय कुमार की, जब कोई अमिताभ बच्चन की मूवी आती है, तो वो जिन जिन ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, वो ब्रांड्स भी अपनी ऐड के तरीके को चेंज कर देते हैं, जिसमें वो मूवी का रब ऑफ इफेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस मूवी के बारे में बहुत चर्चा होनी है और बहुत चर्चा हो रही है, उस मूवी में ऐड कैंपेन भी बदल जाते हैं, ताकि उस मूवी का इस्तेमाल करके उसका जो रंग चढ़ा हुआ है इस समय जनता के ऊपर, उस रंग में मैं भी रंग जाऊं। की हयात है, यूं ही नहीं चलाते मैन। इस गुरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर मैं एक नया फ्रेमवर्क बनाया है अपने लीडरशिप फनल के अंदर, ताकि आप भी अगर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आइए अटेंड करिए। एक्चुअली पहले सिर्फ अटेंड मत करिए, पहले आप हमारे काउंसलर को फोन करिए। अटेंड करने पे बात की बात है, पहले काउंसलर को फोन करिए। इसी नंबर पे फोन उठाइए, पता लगाइए कि भाई साहब मेरी भी दुकान छोटी है, मेरा भी बिजनेस छोटा है, क्या मेरे को भी बेनिफिट हो सकता है लीडरशिप फनल आने में? कैसे बेनिफिट होगा वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है आइए अपनी सीट ब्लॉक करिए, लिमिटेड सीट है। आज का मेरा प्रश्न है, क्या हमारे देश में कोई बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है जिसके विषय में आप एक वीडियो देखना चाहते हैं, केस स्टडी देखना चाहते हैं? किसी बिजनेसमैन का नाम अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके ऊपर मैं एक नया केस स्टडी, या कोई सोशल पर्सनालिटी भी हो, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, उसके ऊपर केस स्टडी बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और मेरा आपको रिक्वेस्ट है, जरूर वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करिए। मुझे जितने ज्यादा लाइक आएंगे मुझे पता लगेगा कि आपको इस प्रकार के वीडियोस में और बना के दूंगा। इस वीडियो को उन सबको शेयर करिए जो अभी बिजनेस बड़ा करने की तैयारी में है, बड़ा
करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं या बड़ा करते चले जा रहे हैं। उन सारे ग्रुप्स में व्हाट्सएप, फेसबुक या लिंक्डइन में तुरंत शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकॉन हिट नहीं किया, कोई फायदा नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपके कंपटीशन के पास चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। आने वाले वीडियोस और कई गुना पावरफुल वीडियोस देने वालों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वीडियो को वापस आके देखने के लिए, कभी भी मिस ना करने के लिए, हर बार की तरह प्रेम पूर्वक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।